Hello students, I am going to start today's video with figure 6.11 schematic representation of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide. Firstly, oxygen rich blood लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में एंटर होती है। फर्स्ट क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होती है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम फुल हो जाता है एट दैट टाइम इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जब फुल हो जाता है देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड मूव्स टू अयोटा। आप देख सकते हो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल मेरा फुल हो गया कॉन्ट्रैक्ट करेगा मीन्स प्रेशर अप्लाई करेगा वॉल पे एंड पैसेज से क्या होगा, अयोटा में चला जाएगा। अयोटा इज लार्जेस्ट आर्टरी। ओके, ये ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड मूव कर रहा है। अब अयोटा के थ्रू ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है एंड आर्टरी जो होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक उस ब्लड को पहुंचाने का काम करती है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द आर्टरी टू रीच ईच एंड एवरी सेल। दैट्स वाई इस जगह पे आर्टरी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड कैपिलरी। ओके, ये कैपिलरी क्या करती है, हर एक सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड उस सेल से लेती है। जब कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरीके से ले लेती हैं देन इट बिकम डीऑक्सीजनेटेड। ओके, डीऑक्सीजनेटेड हो गई एंड देन ये सारी कैपिलरीज फिर जॉइन होती हैं एंड इट बिकम्स वेन, ये वेन बन जाती है। ठीक है, अब इस वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है राइट एट्रियम में। क्या कहा मैंने, जब ये सारी कैपिलरीज जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज्वाइन होगी तो ये क्या बनाएगी, वेन बनाएगी और ये वेन क्या करेगी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से होती हुई मीन्स डिफरेंट पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हुई वो कहाँ आएगी, राइट एट्रियम में आएगी थ्रू वेना कावा। ठीक है, वेना कावा लार्जेस्ट वेन है। अब इस जगह पे क्या होगी, ब्लड फिल होने लगेगी। जब राइट एट्रियम ब्लड से फुल हो जाएगा देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन ब्लड विल मूव इनटू राइट वेंट्रिकल। ओके, अब ये राइट वेंट्रिकल क्या होगा, अब ब्लड को अपने अंदर लेने लगेगा। जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाएगा देन ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड ब्लड को कहाँ किधर की तरफ मूव करेगा, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके कहाँ जाएगी, लंग में जाएगी जहाँ उसका ऑक्सीजनेशन होगा एंड ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगी। ओके, नाउ अब हम देखेंगे जो हमारी हार्ट होती है उसमें सेपरेशन होती है मीन्स चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो ये चैम्बर्स क्यों होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स। हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों फ्लो करते हैं, तो उनकी मिक्सिंग को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमन हार्ट में चैम्बर होते हैं। इस सेपरेशन होने से हमें क्या बेनिफिट होती है, सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अगर इन ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी देन
क्या होगा, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी हमारी बॉडी में। एंड दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, जो कॉन्स्टेंटली एनर्जी को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कुछ एनिमल्स में जो एनर्जी को यूज़ नहीं करते अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनकी बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट की जैसी टेम्परेचर होगी उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी की टेम्परेचर हो जाएगी। इस टाइप के एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनमें हार्ट में ओनली 3 चैम्बर्स होते हैं एंड इनकी बॉडी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कुछ मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकती है। फिशेस की अगर हम बात करें देन उनमें 2 चैम्बर हार्ट ही होते हैं एंड ब्लड इज़ पम्प्ड टू द गिल्स एंड वहाँ पे उसका ऑक्सीजनेशन होता है एंड देन फाइनली इट इज़ पास टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये जो आपकी फिश हुई इसमें ब्लड एक ही बार हार्ट में जाती है during one cycle, but in case of human being blood enters twice into heart and this is called double circulation. This is all about today's video. Thank you.